कर गया कुसुम गोए। तो भाई आज मैं हमने किसी महिला से मिलवाऊंगी जिनके घर के आर्थिक हालात बिल्कुल नाजुक थे और उन्होंने जब कमाना शुरू करा तो भाई पहली कमाई 150 रुपये थी। 150 रुपये से शुरू होकर न और आज इतना नाम रोशन कर दिया है कि भाई लाखों में करोड़ों रुपए लाखों रुपए की मालकिन है। और इतना सारा परिवार जो है इनका इकट्ठा हो रहा है और उनकी आन की बाट देखने लग रही है। ये सारी की सारी जितनी भी उनकी सत्तन है ना डब्बन है सारी की सारी नुए बटड़ी हो रही है। इतनी सज सवर रही है या दामन पहन रही है ऊपर तक भी फूल गिरने लग रहे हैं। देखते होंगे इनसे पूछेंगे आखिर कौन वो महिला बुक्के भी लेकर आएगी। ये देख लो भाई क्या बात है। फूल तैयारी है जमा बिल्कुल जी क्या बात है। जो महिला आने लग रही है उनका स्वागत में सारी तैयारियां की है बिल्कुल ये सब तैयारी के लिए ही खड़े हैं मैडम की। कौन आने वाला है बता दो। वो जी बहुत बड़ी पहचान है और हम सब की जान है। ओहो किनका वेट कर रहे हो फिर। हमारे भगवान का है? हमारे भगवान फिर का इतनी आस्ते आस्ते क्यों बोल रहा है। थोड़ा सा जोर ला रोटी को नहीं खाई के। हमारे भगवान का भगवान का जी। फूल लेकर खड़ी हो आप। बिल्कुल जी आज हमारे भगवान आ रहे हैं। हमें इतना वो पूछाया है कि अपने बारे में सोच नहीं सकते थे क्या करे क्या नहीं करे। बस एक घर के अंदर सिमट के बैठ गए थे और मैम ने आज हमें यहाँ पहुँचाया है। ले भाई जिस सेलिब्रिटी का इंतजार था नहीं मैम मैं वो सेलिब्रिटी आ गया लेकिन नुको है मुंह को नहीं दिखा दे। दिखा दो ना मुंह बताओ दिखा दो। नहीं मैम टोक लाग जाएगी लागी तुम्हारी मैडम का टोक है। ऐसा क्या है वो हमने भी तो दिखाओ। ईद का चांद हाँ जी। वो चांद तो देखो तो नहीं करवा चौथ भी आने लग रहा है। तो लेट दिखता है ईद का और करवा चौथ का दोनों चांद। क्या बात है भाई दिखा दो हो। आइए आपका इंतजार था आइए आपका इंतजार था देर लगी तराने में तुमको गया भी आइए आपका इंतजार था। भाई यूं है वो ईद का चांद जिसने देखने खातिर इतनी सारी महिलाएं छोरी लुगाई इतनी बुढ़ी बुढ़ी ताई बिहारी है 2-3 महीने मिली थी मैंने बोलिए बेरी तू ना देखना ऐसा कौन सा हुआ। तो भाई फिलहाल देखो इतना हुनर इतना टैलेंट है इनमें ना कि इन्होंने कोई कोर्स करा ना डिप्लोमा सिर्फ और सिर्फ अपने घर अपनी नानी से सिलाई सीख कर आज पूरे प्रदेश में पूरे देश में नाम रोशन हो रहा है। और पहली कमाई इनकी मात्र 150 रुपये थी। राम राम जी। राम राम ठीक हो बिल्कुल बढ़िया। इतना प्रेम इतना ईद का चांद बन गया तो ये स्टूडेंट्स ने बना दिया मुझे। ये स्टूडेंट्स ने बना दिया। ये मिलते हैं तब ऐसी ही हरकतें करते हैं हर बार। तो बाकी आज हम आए हैं महम ब्रांच की ओपनिंग पे। तो मैं महम में ही खड़ी हुई हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं महम के आसपास वैसे हमारी रोहतक में भी ब्रांच थी लेकिन रोहतक तक भी नहीं पहुँच पा रहे थे एक आध बच्चे। तो वो कह रहे थे कि अगर महम में भी हो जाए तो हम आ जाएं। तो भाई बच्चों हम महम में भी आ गए हैं अपनी ब्रांच लेके। तो आप अपना एडमिशन करा सकते हो। याद रखना 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कहीं इस तारीख को भूल जाओ उसके बाद तो फिर आपको 1.5 महीने का लंबा वेट करना पड़ेगा। आज तो पिपनी अगला स्वागत करा ये बच्चों की खुशी थी। ये कुछ भी कर सकते हैं। मेरे चेहरे में स्माइल लाने के लिए इनकी जब मैंने ये बस्ती हुई देखी ना तो मतलब मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये क्या नया ले आए आज। मतलब अपने भारतपन के वेला में याद है बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं जिंदगी जी रही हूँ ना बस वो अलग ही लेवल की और वो बच्चों ने मुझे दी है जो मैं ये क्लासेस दे रही हूँ। अच्छा जब भी आप सोचो कि मैंने अपनी पहली कमाई 150 रुपये करी थी और आज मेरे पास इतना मतलब मुकाम है प्यार है तो कैसा महसूस होता है। देखो कुसुम जी कुसुम नाम है ना। तो इमोशनल हो गई। नहीं जब हम कोई भी स्टार्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है कि डर भी लगता है कि शायद पता नहीं कुछ हो पाएगा कि नहीं। लेकिन मैंने बस ये सोच लिया था कि होगा जो देखा जाएगा। मैंने स्टार्ट रखना यही बात मैं बच्चों को समझाते आ रही हूँ आज तक। जो ये एक फैसला लेने से डरते हैं ना कि हम स्टार्ट तो कर देंगे सीख तो लेंगे 3 महीने लेकिन क्या होगा उससे। तो कम से कम अपना एक फैसला तो लीजिए जो कि मैंने भी लिया था 19 साल पहले। जब 19 साल पहले जी क्योंकि मुझे 19 साल हो गए इस लाइन में आए हुए। अब तो 20 होने वाले हैं। मतलब छोटी सी उम्र की एज नहीं पूछते बाकी लड़कियों की एज नहीं पूछते लेकिन मैं छोटी हूँ यूँ समझ लो मैं पैदा होते ही शुरू हो गई थी। हाँ जी तो
मतलब उस साल से मैं लगी हुई हूँ। 19 सालों की लगातार मेहनत है, जो कि मैंने 19 साल का जो भी कोर्स है स्टिचिंग का, जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने कमियां फेस की हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैंने सारा का सारा 3 महीने के सिलेबस में रख दिया है कि जो भी 3 महीने मुझसे सिलाई सीख लेगा, उसके बाद उसको सिलाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। किस तरीके से सिखाओ और के सिखाओ और बताइए। बिल्कुल मेथड से, प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं, तुक्का हमारे पास नहीं है। एक एक चीज़ बारीकी से सिखाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो सबसे पहले पहली सीढ़ी पे ही चढ़ना पड़ता है, तो उसी तरीके से मैंने मेरे सिलेबस को तैयार कर दिया है। और जो 3 महीने तक लगातार इस चीज़ को कर लेता है, तो बड़े से बड़े डिजाइनर भी उसके आगे फेल हैं, चाहे मेरे स्टूडेंट से टक्कर लेके देख लेना। क्या बात है। मैंने सुना आपने किया तो कोर्स वगैरह नहीं करा, मतलब जैसे कि स्टार्टिंग मेरी जब मैं छोटी सी थी 6th क्लास के अराउंड, तो उस टाइम पे मैं मेरी नानी के यहाँ रहती थी। नानी ने स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती बैठाया। मैं तब ये सोचती थी क्या परेशान करती रहती है, कुछ भी नहीं है। तो हाँ, उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई इस तरीके से, तब तो मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, सच बता रही हूँ, जैसे कि आजकल के बच्चों का भी नहीं होगा। फिर जब मैंने देखा कि मेरी नानी इतनी लड़कियों को पाल सकती है एक सुई धागे से, हाँ, तब भी मेरा बाकी इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ आने लगी ना, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि जहाँ पे पैसों की तंगी होती है, मैं भी बड़े घर से नहीं हूँ, बहुत ही ज़मीन से उठे हुए परिवार से हूँ, तो तब मैंने देखा कि इस पैसों से फैमिली की हेल्प हो सकती है, मैं मेरे लिए कुछ कर सकती हूँ। तो बस मैं इस लाइन में चल पड़ी थी। जो भी मेरे सामने प्रॉब्लम आती गई, मैं उनको आगे ठीक करती गई। और जब इतने लंबा एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरे सामने तो इतने साल में सेट हुई हैं, लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो 3 महीने में ये कहने लग जाते हैं कि सिलाई में कुछ गलत तो होता ही नहीं है, हम तो सभी को देख लेंगे जी। और ये बात सच है, डंडा ठा देंगे। बिल्कुल। क्या ठा देंगे? डंडा। नहीं, आप बोलो। ऐसे भूंडा लगता है। चलो फिर भी वही धुम्मा ढा देंगे हम। बढ़ा देंगे। ये हरियाणवी के डायलॉग हो गए हैं, थोड़ा हरियाणवी में बोलोगे तो गुंडा थोड़ी लगेगा। अच्छा। चलो कोई बात नहीं। फिलहाल देखो, आपने अवार्ड बहुत सारे मिले हैं, आपने भी देखो इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी ने आपको अवार्ड दिए हैं। आपको कौन सा अवार्ड लेते हुए ये लगा कि हाँ, इसका मुझे इंतजार था? सबसे पहले रवीना टंडन ने दिया था मुझे। तब भी मुझे बहुत खुशी हुई थी, वाह मैं ये कहाँ तक पहुँच गई हूँ। एक छोटे से गांव से उठ के रवीना टंडन तक का सफ़र, जो कि जिन सेलिब्रिटी को हम मूवी में से किसी में भी देखते थे, और एकदम से उसके साथ अवार्ड लेके आना, उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। उसके बाद तो फिर मुझे राष्ट्रपति ने और इन्होंने कईयों ने सम्मानित कर दिया। उसके बाद तो फिर खुशियों का ठिकाना ही नहीं, वो तो बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। और सच बताऊं तो आज भी मैं अवार्ड लेने जा रही हूँ, यहाँ से ओपनिंग खत्म करते ही उसके बाद मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊंगी। अच्छा, तो ये सभी स्टूडेंट्स का प्यार है, जो कि इतने सारे अवार्ड मुझे मिल रहे हैं। ये भी स्टिचिंग से ही वो है कि बिजनेस में सबसे बड़ा अगर कोई काम कर रहा है तो वो टैलेंटेड रितु इंसान, उस चीज़ का अवार्ड मुझे आज मिल रहा है। ये कौन सी खुशी थी? कौन सी? ये बच्चे यूँ कहते हैं मैडम अवार्ड आपको मिलता है, लेकिन पता नहीं खुशी हमें होती है। तो ये वो वाली खुशी है जो ये रुकते नहीं है। तो भैया आज ब्रांच अंजलि जी ने ली है मैम में, और बता दें कि भाई इनकी दूसरी ब्रांच है यह, है ना जी? हाँ जी, बिल्कुल दूसरी ब्रांच है। कैसा नमस्ते लगता जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम ने मुझे बहुत ही उम्मीदों से पहली ब्रांच दी थी, उस पे हम मैम बताएंगी खरे उतरे हैं। इसी रिस्पॉन्स खरे उतरे हो से भाई। उन्होंने हमें नेक्स्ट ब्रांच दी है। अब हम उस उम्मीद पे भी पूरे खरे उतरेंगे, और हम आगे भी उम्मीद करेंगे मैम हमें ब्रांच देती रहे। मतलब कितनी और ले लो, बता दो। मैडम की उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे हमेशा। वाह, क्या बात है। मतलब क्या सिखाती कैसा है इनका सारा चीजें जो आपको लगती है? टाइम तो काफी हो गया ना आपको इनके साथ? ये जैसा सिखाते हैं इनके जैसा दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता है। और रितु मैम की ये लाइन बिल्कुल ठीक और फेमस है, सिलाई में कभी कुछ गलत नहीं होता है। अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे डिजाइन हम बना देते हैं, मैडम ने हमें सिखाया है। अच्छा, गलत कटी जाए तो सही भी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से। क्या बात है। कुछ गलत नहीं होता, हमारी मैम कहती है सिलाई में कभी कुछ गलत होता ही नहीं है। वाह जी। जो हम गलत करेंगे उसको कुछ नया डिजाइन दे के हम उसको बाहर निकाल लेंगे। फिर वाह, मतलब कुछ ना कुछ डिजाइन करे देंगे उसमें।
इस डर से जीत गए कि कुछ गलत नहीं होता। अब हम कैची चला देते हैं, गलत होगा ही नहीं। नाम लेके कैची चला ही देते हैं सीधी। अच्छा जी, आज एक दो ड्रेस दिखा दो जी, आओ ड्रेस दिखा दो, एक दो किसी तैयार कर रखी है, बताओ जी रितु जी। हाँ देखो एक बात सच बताएं, घूम जाओ। ये ड्रेस जो इन्होंने बना रखी है, जी, जी। इस तरीके के हम आइडिया देते हैं, इस लेकिन तरह ये से सिखा ही नहीं है, लेकिन बच्चे बनाते हैं। मैं हर बार यही बात बोलती हूँ कि मैं सिखाती नहीं हूँ और वो स्टूडेंट ड्रेस बनाते हैं, क्योंकि मैं मेथड सिखाती हूँ, हाँ जी, हर तरीके का तरीका सिखाती हूँ, वरना 3 महीने में तो क्या होगा, बिल्कुल, सिर्फ मैं बिल्कुल। यानी कि 3 महीने की ड्रेस ही सिखा पाऊंगी, लेकिन ये सब तरीके की ड्रेस बना सकते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके की। ड्रेसेस अब फेयरवेल इतनी के सारी लिए बार कह रही थी। अभी हम सरप्राइज रखेंगे, फेयरवेल आ रही है, हम फेयरवेल पे दिखाएंगे ड्रेसेस क्या अपने। बात है, मतलब मैडम को सरप्राइज दो। बिल्कुल। एकदम, इन्होंने खुद स्टिच किया है। सारे के सारे दामन कुर्ता सब कुछ सिखाते हैं हम। क्या बात है। एक बार और बता दो जी, नया बैच कब तक शुरू है? 1 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इन्होंने सरप्राइज रखा है, रैंप वॉक के लिए भी ये सारी चीजें तैयारी कर रखी हैं, और ऊपर से आप पहुंच जाना 29 तारीख को हमारी फेयरवेल में, वहाँ पे देखना धमाका बच्चों का। सारे ब्रांचेस वाले ये चाह रहे हैं, स्पेशली रोहतक वाले और ये महम के तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, कि हमारा सब कुछ नंबर 1 पे रहना चाहिए, और जिस हिसाब से लगे हुए हैं, मुझे लग रहा है नंबर 1 पे ही रहेंगे। ड्रेस देखो कितने अच्छे से मतलब इन्होंने तैयार कर रखी है। कई बार तो नू समझ में नहीं आंदा सील तो कितना रखी है और काट कितना रखी है। ये ऊपर टॉप पार्ट स्टिच करके डिजाइन देके ड्रेपिंग वाला, और नीचे भी ये ड्रेपिंग वाला ही इसमें साथ में अटैच कर रखा। और नीचे अगर बात करें तो सिंपल सर्कुलर प्लाजो है, जो कि हमारा बच्चा चलते चलते बना लेगा, इसको तो कुछ भी नहीं। हाँ, बिल्कुल। चलो भाई शेयर कर दियो वीडियो ने, और नया आके एडमिशन लीजिए। एड्रेस बता दो जी। एड्रेस न्यू बस स्टैंड, रिलायंस स्मार्ट, 1st फ्लोर, महम। बिल्कुल नया बैच शुरू हो गया है। मैम मैं भी ओपनिंग होगी इनकी ब्रांच की, और टैलेंटेड तो इनसा का इतना नाम हो गया है, उन्होंने क्या करा है, बस नाम ही काफी है, तो भाई नाम भी काफी है। शेयर कर दियो वीडियो ने।